जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने जो बीपीएससी का पोस्ट सीरीज किया था उसके साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ जो खान सर का बुक था उसका भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसी घड़ी में जो 70th और 70th जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी ज्योग्राफ़ी का सवाल पूछा गया था, कल हमने जो डिस्कस किया था वह था इंडियन ज्योग्राफ़ी। आज जो है ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी। वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 17वीं बीपीएससी और जो री एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो ये जो बुक है, ये बुक का खासियत मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें टॉपिक वाइज जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारा को यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो देखते हैं क्या है। तो सौरमंडल जो सोलर सिस्टम है उनसे जो सवाल पूछी गई है वो लगभग देख लेते हैं। एक सवाल है, वो भी री एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या है सवाल देख लेते हैं। मैं आपको सवाल ही कराता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पृथ्वी जो हमारा प्लेनेट है उनसे सवाल है। क्या है देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। यह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तो क्या है, तो इसको अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़े हैं, सोलर सिस्टम को पढ़े हैं, तो आप इनका उत्तर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे कमेंट मैं ऑन कर दूंगा आप लोग के लिए। तो बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैस अणुओं का प्लावन वेग से ये मूल मार्ग वर्ग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ये जो पूछा गया था ये री एग्ज़ाम का है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अवश्य, है कि नहीं। तो उसके बाद दूसरा नंबर जो टॉपिक से सवाल आया है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। देखिए क्या है। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस सवाल में दिक्कतें थी, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसका ऑप्शन बता रहा हूँ। और ये री एग्ज़ाम में पूछा गया था और इससे जो जुड़ी सवाल थे अक्षांश और देशांतर से 2 सवाल था। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो कौन सा देशांतर जो कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो इसका 141 पश्चिमी, तो इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप देख सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा चट्टान। चट्टान से भी सवाल पूछा गया था। तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होती है? यहाँ चारों चट्टान का नाम दिया हुआ, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए, पर्वत टॉपिक से भी सवाल आया है। 1 2 3 सवाल है। पर्वत से 3 सवाल आया है। 17वीं और जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए है। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? किसके साथ साथ इंडीज फैला हुआ? भारत का पश्चिमी तट, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि दक्षिण अमेरिका के ऐसे है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पश्चिमी तट पर ये फैला हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितनी मीटर ऊंचाई है, कहाँ फैली हुई, किस देश से होकर गुजरती है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। और पर्वत से जुड़ा दूसरा जो सवाल है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आप यहाँ से उत्तर कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं।
और आगे का टॉपिक है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? किर्थर, एलुरुज, टॉरस, पोर्टिक। तो इसका क्या होगा आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने सही से तैयारी की है तो आप उम्मीद करेंगे कि ये जो सवाल है इनका उत्तर आप ज़रूर दें। तो उससे अगला टॉपिक है पर्वत के बाद डिज़र्ट, जो मरुस्थल एरिया है उनसे भी सवालें पूछी गई हैं। इनसे क्या सवाल है देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन कीजिए। इसमें जो बेजोड़ा है उसको चयन करना, गोबी मंगोलिया। और क्या है भाई, थोड़ा ये रोटेट प्रॉब्लम होता है मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं, आपको मैं अच्छी कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे दिया गया है। और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट से भी सवाल पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? कौन सी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो ये भी महाद्वीप से सवाल है। महाद्वीप से एक ही सवाल पूछा गया था। और उसके बाद जो है विश्व की जो नदियां हैं उससे सवाल आई थी एक, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर जो है जो सीन नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेरिस। तो विश्व का नदियाँ से एक सवाल आया था। और मिनरल से जो सवाल आया था, खनिज से, तो उसमें देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो देख सकते हैं आप कौन सा खनिज मिलता है। तो इससे खनिज से भी एक सवाल पूछा गया था। और मिसलेनियस से देखिए कुछ सवालें हैं जो बाहर से था, उसी से जुड़ा टॉपिक था बट थोड़ा भिन्न था। तो इसमें 2 सवाल हैं। तो आज का जो वीडियो है ये विश्व भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मैंने बताया, लगभग आपको जो बताया मैंने 9 टॉपिक, सॉरी 8 टॉपिक, एक तो मिसलेनियस है, 8 टॉपिक। ये टॉपिक जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए। हालांकि अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम पड़ने लगेगा कि कैसे तैयारी करना, क्या करना, मतलब जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो आज का जो आप लोग सीरीज़ नहीं देखे हैं, जो बीपीएससी का पोस्ट जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, तीसरा लेक्चर आ गया, एमईओ का पोस्ट आज मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन बनी रहेगी, हाँ भाई मुझे ये करना है। तो आप उनको जाके देख लीजिए पहले। और इस वीडियो को आपको देखना ही मैंडेटरी ही है, क्यों जितने भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, सारे वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए आज का वीडियो यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद।